हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, स्वागत है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्थ एमसीक्यूज के पार्ट में। मतलब एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्थ एमसीक्यूज पार्ट में। और हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने असर्शंस एंड रीजन को। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ 65 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया था और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं 66 से। और बेसिक क्वेश्चन से मैंने तुम्हें क्लैरिटी दे दी थी पिछले वीडियो में ही कि असर्शन क्या होता है, रीजन क्या होता है, साथ ही साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया था हर एक क्वेश्चन का। तो बात करते हैं अपने 66 क्वेश्चन की। यहां पे सबसे पहला असर्शन जो है इसमें बताया जा रहा है कि डिमांड फॉर अ साड़ीज मे बी फेयरली हाई इन इंडिया। साड़ीज की डिमांड हो सकती है कि भारत में हाई हो, whereas it may be almost non-existent in France। बिल्कुल भाई साहब, ये सही बात है कि फ्रांस में साड़ी की डिमांड हो ही ना। दूसरा रीजन ये दिया गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशंस ऑफ फोर्सेस दैट अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। बोला जा रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे इंटर रिलेटेड और डायनामिक कंडीशंस ऑफ फोर्सेस आते हैं जो कि अलग अलग सोर्सेस से निकल कर आती हैं। तो अब ये तुम मुझे बताओ, क्या पहले दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन एज वेल एज रीजन सही है? बिल्कुल सर, दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है। अब मुझे तुम ये बताओ, क्या ये रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? असर्शन में बोला जा रहा है कि साड़ीज की डिमांड भारत में फेयरली हाई होती है इन कंपैरिजन ऑफ फ्रांस में नॉन एग्जिस्टेंस। उसके पीछे ये रीजन दिया गया है। तो किसी भी एंगल से ये रीजन मैच कर रहा है? नहीं सर, मैच तो नहीं कर रहा है। क्यों सर? तुमने पढ़ा होगा रिलेटिव कंसेप्ट, किसके अंदर? बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। फीचर्स की मैं बात कर रहा हूं, याद करो। उसमें बोला गया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो रिलेटिव कंसेप्ट होता है जो कि डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। सो इसके पीछे ये डायनामिक वाला फीचर कहां से आ जाएगा? डायनामिक का मतलब क्या होता है? कीप्स ऑन चेंजिंग, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा, हमारा एनवायरनमेंट टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत एक्सप्लेनेशन हो गया। रीजन सही है, लेकिन क्या ये रीजन उस असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 67। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से एक बार जरा, तुम खुद से भी। तो देखो, बताया जा रहा है ट्रिबुलेंट मार्केट कंडीशंस, less brand loyalty, division and subdivision of the market are just a few of the images to describe the business environment। मतलब यहां पे अलग अलग कंडीशंस की बात की गई है। ट्रिबुलेंट मार्केट कंडीशंस, लेस ब्रांड लॉयलिटी, डिवीजन, सब डिवीजन, ये सारे क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट्स के इमेजेस हैं। मतलब हर एक चीज बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है सर, इतना तो समझ आया। आगे बोला जा रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इज getting dynamic where changes are taking place at a slow pace। business environment is getting dynamic जहां पे changes slow pace पे होते हैं। ऐसा होता है क्या? पढ़ते हैं ऑप्शंस को। both assertions and reasons are true and reason is the correct explanation of it। देखो यार, सबसे पहले मैं अगर बताऊं अपनी थिंकिंग, तो मुझे ये रीजन गलत लग रहा है। स्लो पेस पे तो नहीं होता है ना, कीप्स ऑन चेंजिंग, टाइम टू टाइम बहुत फास्टली पेस पे चेंज हो रहा होता है। तो सबसे पहली बात तो रीजन ही गलत है। तो ये कहां से इसे सपोर्ट करेगा भाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कि असर्शन ए तो ट्रू है, लेकिन जो हमारा रीजन है वो गलत है। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ यहां तक? जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया होगा, नहीं आया तो जस्ट रिवाइंड करो थोड़ा सा, एक बार देख लो। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तभी तुम असर्शंस एंड रीजन सॉल्व कर सकते हो। रट्टा मार के आए हो तो यार दिक्कत हो सकती है। यहां तक कि हो भी रही होगी अगर तुमने रट्टा मार रखा है। तो पेड कोर्स में हो तो यार मैंने तुम्हारे लिए हर एक चीज वहां पे परोस के रख दिया है। और जो यार विदाउट एनी कोचिंग या सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा, हर एक चीज़ को थॉरली लाइन बाय लाइन रीड मारो। ठीक है, कोशिश करो जितना तुम टाइम दे सकते हो दो। जो भी बुक्स पढ़ रहे हो उसे अच्छे तरीके से पढ़ो, तब जाकर कमांड आएगा। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर के दौरान मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, हमारे कोर्सेज चलते हैं बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के लिए, सीयू सेट बीकॉम एंट्रेंस के लिए तुम से ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी बेनिफिट्स तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी हमारे कोर्स के अंदर, जिसके अंदर तुम्हें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स होंगी जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होती है। स्टडी मटेरियल
मतलब जो हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल होती है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं स्टडी मटेरियल कुछ दिखता है हमारा ऐसा हैवी स्टडी मटेरियल है। ये रहा स्टडी मटेरियल, तुम्हें उल्टा दिख रहा होगा। ये स्टडी मटेरियल तुम्हारे घर तक डिलीवर की जाती है विद इन 5 to 7 days। अनलिमिटेड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं इसके अंदर, प्रो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, डाउट सॉल्विंग फीचर इसके अंदर इंटीग्रेट की गई है, प्रीवियस ईयर पेपर इसके अंदर यह डाला गया है, ऑनलाइन टेस्ट है, पीडीएफ रिपोर्ट है, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी गाइड वीडियोस और 25 डेज रिवीजन सीरीज भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। और इस कोर्स की खास बात करूं तो ये कोर्स उन सारे यूनिवर्सिटीज के लिए वैलिड है जहां पे बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम होता है, डीयू, बीएचयू, इलाहाबाद, एमजीकेवीपी, सीयू सेट एंट्रेंस एग्जाम्स। तो तुम चाहो तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में हर एक यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अगर इस बैच में तुम्हें ज्वाइन होना, इस फ्रेश बैच में तुम्हें ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसे जाकर वहां से क्लिक करके तुम ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये रहा कांटेक्ट नंबर। तुम्हें कोई भी डाउट होती है तो इस पे तुम डायरेक्टली कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो करना है कर डालो। ये रही मेरी इंस्टा आईडी, यहाँ पे मुझे फॉलो करके तुम डीएम कर सकते हो। साथ ही साथ ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल जहाँ पे नोट्स वगैरह हो गए, क्वेश्चंस होते हैं, अपडेट्स होती हैं, तुम्हें चैनल पे मिलती रहेंगी। जो जाके ज्वाइन करो, सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 68। एजर्शन पढ़ो ध्यान से। द एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म्स इन द मार्केट मेक एन एंटरप्राइज थिंक ऑफ फ्रेश अबाउट हाउ टू डील विद द सिचुएशन। ठीक है सर, रीजन क्या बताया जा रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होती है असिस्ट करती हैं प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। तो क्या है, कैसे है, तुम्हें बताना है। देखो जरा, बोला क्या जा रहा है, नई फर्म्स की एंट्री जब मार्केट में होती है तो वो एक एंटरप्राइज को सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे उस सिचुएशन से उसे डील करना है। रीजन ये दिया जा रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होती है वो मदद करती है हमें प्लान करने में और पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में। तो क्या है इसका आंसर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अब दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है और कहीं ना कहीं एजर्शन को सपोर्ट करने के लिए जो रीजन दिया गया है वो भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ एजर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन सॉरी मैंने ये वाला पढ़ लिया, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, बोथ एजर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और कहीं ना कहीं आप सोचोगे कब, जब आपने प्लान कर रखा है। तो ये सपोर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, एजर्शन रीजन यहां से खत्म हो गया, यहां से स्टार्ट हो रहा है मैच लिस्ट। क्या स्टार्ट हो रहा है, मैच लिस्ट। तो देखते हैं जरा इसे। मैच लिस्ट देखो तुम, क्वेश्चन नंबर 69 यहां से यार स्टार्ट हो रहा है हमारा। और आज मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को एंड करने वाला हूं, एमसीक्यूज पार्ट को। ठीक है, इसके बाद तुम रेडी रहना टेस्ट देने के लिए। जो भी पेड कोर्स में यार स्टूडेंट हैं, अगर वीडियो वो देख रहे हो आप तो समझ जाओ यार, प्रिपरेशन दोबारा से रिवाइज कर लो बिजनेस एनवायरनमेंट को, तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। तो देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैच लिस्ट अब हम करने वाले हैं। ये पार्ट हमारा कौन सा था, पार्ट 4 था आई थिंक ना। बेसिक भी करवाया, एजर्शन भी करवाया, आज मैच लिस्ट भी खत्म करवा दे रहा हूं तुम्हें। देखो जरा मैच लिस्ट क्वेश्चन को। देखो मैच लिस्ट बेसिकली कुछ भी नहीं होता है। बचपन में पढ़ते थे ना, मैच द फॉलोइंग, जस्ट वही चीज है। बस वहां पे सिंपल सिंपल 2 वर्ड्स होते थे, 3 वर्ड्स होते थे, यहां पे एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है। तो ध्यान से देख लेना इसे। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा ये बच्चों वाला क्वेश्चन। लिबरलाइजेशन है, लीगल इन्वॉल्वमेंट है, प्राइवेटाइजेशन है और सोशल इन्वॉल्वमेंट है। कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पे 2 कॉलम्स दे रखी हैं क्लियरली। ठीक है, कॉलम 2 में क्या बताया गया है तो मैच करने की कोशिश करना। सबसे पहले लिबरलाइजेशन को समझो। अब तुम इन चारों ऑप्शंस जो दे रखे हैं कॉलम 2 में, उनको तुम ध्यान से पढ़ो कि कौन सा स्टेटमेंट लिबरलाइजेशन से मैच हो रहा है। तो मैं पढ़ता हूं। ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, extent and nature of government intervention in business, removal of unnecessary control and restriction on business, और आखिरी है रिप्रेजेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड सोशल ट्रेंड्स। और यहां पे नीचे कोड्स दे रखे हैं, ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, ए बी सी डी ऐसा कुछ यहां पे कोड्स दे रखा है। इसमें से तुम्हें राइट आंसर चूज करना है। जस्ट वेट करो, यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है। वैसे मैं तुम्हें इसको, इस कोड को मत देखो यार, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आ गया है, मैं इसे सही कर दूंगा बाद में। यहाँ पे कोड्स क्लियरली नहीं दिए गए। देखो
ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मैच करने की तुम कोशिश करो। सबसे पहले लिबरलाइजेशन है यहाँ पे, सेकंड में लीगल इन्वॉल्वमेंट है। तो तुम मुझे ये बताओ, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनकी ज़्यादा रोल होनी चाहिए। उनका रोल क्या होगा? ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा ऑपरेट कर रहे होंगे। प्राइवेटाइजेशन जब आई थी कंसेप्ट, तो प्राइवेटाइजेशन किससे मिल रहा है? ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये वाला जो है ये मैच कर रहा है कॉलम 2 के ऑप्शन फर्स्ट से, ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर ऑफ बिजनेस। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ पूरे को, और मैं तुम्हें दूसरे कलर से तुम्हें समझाता हूँ। इरेज ऑल हैंड राइटिंग करंट पेज से, ठीक है। देखो, प्राइवेटाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये किससे मैच कर रहा है? इससे। क्लियर है? आगे देख लेते हैं लीगल इन्वॉल्वमेंट को। मैं कहीं से भी स्टार्ट कर रहा हूं तुम, लेकिन एक सीक्वेंस में स्टार्ट करना। लीगल इन्वॉल्वमेंट, लीगल इन्वॉल्वमेंट किसे डिनोट कर रहा है? एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। लिबरलाइजेशन का क्या था? लिबरलाइजेशन का था रिमूविंग अननेसेसरी कंट्रोल्स। लिबरल पॉलिसी होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस कम होनी चाहिए। तो ये मैच कर रहा है थर्ड से। अब बच गया सर हमारे पास दो ऑप्शन, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। मैच करके देख लो। सोशल इन्वायरमेंट में क्या कहते थे कि ट्रेडिशन, कस्टम्स, बिलीफ्स, इन सब से रिलेट करता है। तो सर ये तो मैच कर जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4 से। तो डी को मैच कर दो इससे, और बाकी जो बच गया लीगल इन्वायरमेंट वो डायरेक्टली मैच हो जाएगा आपके ऑप्शन 2 से। तो अगर मैं एक कोड तैयार करूं, यहां मैं कोड लिख रहा हूं, हो जाएगा कोड में ए का हो जाएगा 3, कॉमा बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा ए फर्स्ट, और डी का हो जाएगा फोर्थ। तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे कोड्स मिसिंग है, यहाँ पे कोड नहीं दिया गया था क्लियरली, ऑप्शन में टाइपिंग एरर हो गया था। आगे क्वेश्चन में हम देखते हैं इसे। तो देखो इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्लियरली हर एक चीज दिया गया है, हर एक ऑप्शंस को तुम यहाँ पे समझ पाओगे। कोड्स वगैरह सारे चीज मैंने दे रखे हैं, ये रहा कोड्स, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए। देखो 70 नंबर क्वेश्चन, कॉलम्स दिए गए, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है तुम्हें। सबसे पहला सप्लायर क्रेडिटर है, दूसरा है यहाँ पे हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, फिर उसके बाद है गेनिंग द प्रॉफिट्स फॉर बीइंग पायनियर, और उसके बाद पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स है। ठीक है, ठीक है या नहीं? ठीक है। देखो तुम इसे मैच करने की कोशिश करो। गेनिंग द प्रॉफिट्स ऑफ बीइंग पायनियर, ये स्टेटमेंट तुम कहीं ना कहीं इसे लिंक नहीं कर पा रहे होगे अपने पढ़ाई से, थोड़ा सा अलग लग रहा है। लेकिन सप्लायर क्रेडिटर्स हो गए, सोशल पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गए, पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड हो गए, ये सारे तुम फेमिलियर हो इन सारे वर्ड से। तो तुम कोशिश करो कि मैच करके देखो इन सबको। ठीक है, मैच करके देखो खुद से। अब मैं वेट कर लेता हूं थोड़ी देर, तुम देख लेता हूं तुम लोगों का क्या आंसर रहता है। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर सबसे फर्स्ट ये है। अब ये बताओ, सप्लायर एंड क्रेडिटर जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल, क्या होते हैं? चलो इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिलेगा टेलीग्राम पे। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क रहा। अभी तक मैं ही तुम्हें आंसर देता हूं, कुछ आंसर तुम भी तो दो भाई। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए HW है, इस क्वेश्चन का आंसर करके आना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 70 ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है ये हमारा 71। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, मैं थोड़ा सा इधर हट जा रहा हूं तो मैं दिखे तब। अब तुम्हें दिख रहा होगा सारा कुछ क्लियर। देख रहे क्वेश्चन को? देखो अब तुम्हारे पास यहाँ पे टोटल 5-5 चीजें दी गई हैं, तो तुम मैच करना स्टार्ट करो, फटाफट मैच करो। सबसे पहले मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं, ऑप्शन नंबर ई, जो यहाँ पे स्टैट्यूटरी वार्निंग्स दी गई हैं। स्टैट्यूटरी वार्निंग्स किसके अंदर आएगा?
जल्दी से बताओ। स्टैट्यूटरी वार्निंग्स, तो सर ये लीगल इन्वॉल्वमेंट के अंदर आएगा। दूसरी चीज, एटीट्यूड ऑफ अ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की बात की जा रही है, तो ये किस में आता है, किस में आएगा, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में आएगा। एटीट्यूड आ गया आपका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में, ठीक है सर। राइज इन इन्फ्लेशन, इंपॉर्टेंट चीज, राइज इन इन्फ्लेशन। अच्छा ऑप्शन कम पड़ गया है क्या? दो हो गया, एक दो तीन बाकी है, इधर भी कितने बाकी है, एक दो तीन बाकी, हाँ चलो ठीक है। अब आती है बारी राइज इन इन्फ्लेशन की। तो सर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इकोनॉमिक कंडीशंस हैं सर, तो ये किससे रिलेट करेंगे, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट से, ठीक है सर ये भी हो गया। पेमेंट थ्रू ई वॉलेट्स, पेमेंट थ्रू ई वॉलेट्स, बताइए जरा क्या होगा। पेमेंट थ्रू ई वॉलेट्स, एडिशनल चीज है यहाँ पे ई वॉलेट्स, टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपके आ जाएंगे टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट में। ई वॉलेट्स हो गए, यूपीआई हो गए, भीम यूपीआई, मतलब तुम समझ रहे हो ना, न्यू मॉडर्न मेथड्स ऑफ अ पेमेंट। और रही बात लाइफ स्टाइल एंड वैल्यूज की, तो लाइफ स्टाइल एंड वैल्यूज किससे रिलेट करता है, सोशल इन्वायरमेंट से, किस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप रह रहे हो, किस सोसाइटी में आप रह रहे हो, उसकी बात यहाँ पे पर्टिकुलरली की जा रही है। तो ध्यान से क्लियरली समझना, मैं इरेज कर दे रहा हूं पूरे इस इंक को यहां से। लाइफ स्टाइल एंड वैल्यू किससे रिलेट करेगा सर, सोशल इन्वायरमेंट से रिलेट करेगा। पेमेंट थ्रू ई वॉलेट किससे रिलेट करेगा सर, नई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में, तो रिलेट करेगा टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट से। किससे रिलेट करेगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट से। राइज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होता है, तो इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। एटीट्यूड ऑफ अ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, तो गवर्नमेंट की बात हो रही है तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। वार्निंग्स दी जा रही है स्टैट्यूटरी, वो भी, तो लीगल इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इसका राइट आंसर अगर तुम कोड तैयार करो तो ए का हो जाएगा A5, बी का हो जाएगा 4। अब तुम मैच करो यहां पे, देखना इसको, A5 B4, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, A5 B4, सी का क्या होगा, सी का 1 होगा, तो A5 B4 C1। अब मैच करो तो किससे मिल रहा है, देखो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्लियर हुआ यहां तक या नहीं हुआ, हो गया होगा। मैच लिस्ट के क्वेश्चंस ज्यादा मैच लिस्ट नहीं पूछते, लेकिन फिर भी मैंने तुम जस्ट ओवरव्यू दे दिया। अब तुम्हारे लिए टोटल मैं 3 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं आज, तुम फटाफट स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 72 का स्क्रीनशॉट लो, पहले ले लिए क्वेश्चन 72 का स्क्रीनशॉट, लिए या नहीं लिए, स्क्रीनशॉट ले लो। 73 का स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले 73 के तुम स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड लो, ये रहे 73, और इसका जो स्टेटमेंट दिया गया है, इन तीनों स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लो। मैं साइड हट जा रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूं, ले लो फटाफट ले लो। ये हो गए इसके स्टेटमेंट, ये रहे इसके कोड्स, इनके कोड्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो तुम, कोड्स का भी ले लिए स्क्रीनशॉट। सर क्यों दिलवा रहे हो, बताता हूं भाई, सब्र करो थोड़ा। चलो टोटल 73 क्वेश्चंस, तो मैंने तुम्हें यहां पे 2 क्वेश्चंस टोटल होमवर्क दिए, सॉरी 3, मैच लिस्ट का 1 क्वेश्चन, स्टेटमेंट का मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन होमवर्क दिया। तो इन 3 क्वेश्चन का होमवर्क कर लेना, ठीक है, होमवर्क कर लेना और आंसर पूछ लेना मेरे से। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है। अब क्या दूं मैं तुम्हें भाई साहब, मैंने तुम्हें फोन नंबर दे दिया है, टेलीग्राम चैनल दे दिया, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज के लिए बोल दिया, इंस्टा आईडी दे दी है तुम्हें, हर एक चीज जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं मैंने तुम्हें सब दे दी है। आंसर पूछ लेना, बता दूंगा, या तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, लेकिन पहले कोशिश करना कि भैया सॉल्व हो गया इसका आंसर, अब बता दो क्या होगा इसका आंसर। सो टोटल मैंने तुम्हें बिजनेस इन्वॉल्वमेंट से 73 क्वेश्चंस करवाए। चलो 70 क्वेश्चन, 3 तो सर हमने किए, चलो ठीक है भाई 3 तुमने किए, 70 क्वेश्चंस आपने करवाए हमें, तुम्हें प्रॉपर कमांड मिल चुका होगा। रेडी रहो भाई साहब टेस्ट के लिए, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किए तो भाई साहब बैंड बजने वाली है आपकी। सो रेडी रहना टेस्ट के लिए। और जो स्टूडेंट बीकॉम एंट्रेंस के कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। बेहतरीन कोर्स है, आपकी टेस्ट भी इसी कोर्स के अंदर ही होगी, तो आप इसे ज्वाइन कर लो। इंस्टा आईडी मेरी ये रही, कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, इस पे कॉल करके सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। बात करें कोर्स के फीचर्स की, तो तुम्हें ये सारी फीचर्स इस कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं, तो फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोर्स को फटाफट से ज्वाइन करो और अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाओ।
हमारी कोर्सेज इसी तरीके से चलती हैं, कंसेप्ट्स करवाते हैं, फिर एमसीक्यूज करवाते हैं, फिर हम लोग टेस्ट पे शिफ्ट करते हैं। तो ये एक साइकिल की तरह मूव करता है, एक स्टेज की तरह मूव करता है कि स्टेज 1 में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई सिलेबस की, स्टेज 2 में लेक्चर्स कंसेप्ट्स बिल्डअप किए गए, स्टेप 3 में एमसीक्यूज बिल्डअप किए गए, और स्टेप 4 में टेस्ट करके, और लास्ट स्टेज जो तुम्हारा 5 स्टेज होता है, टोटल 5 स्टेज, उसमें आपको ब्रश अप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिवीजन सीरीज। तो फटाफट जाके ज्वाइन करो। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।